हेलो दोस्तों। वेस्ट बंगाल के पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट का एक सिटी है दुर्गापुर, जहां पर मेडिकल की छात्रा के साथ में गैंगरेप की बहुत ही घिनौनी वारदात को अंजाम दिया जाता है। ये छात्रा ओडिशा के जालेश्वर की रहने वाली है, जो मेडिकल एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए दुर्गापुर के आईक्यू सिटी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेती है और ये इनका सेकेंड ईयर है। करीब 10 अक्टूबर को 7:45 बजे ये अपने मेल फ्रेंड के साथ में डिनर करने के लिए बाहर निकलती है और वहां से लौटते वक्त इसका मेल फ्रेंड बहाना बनाकर के अर्जेंट वर्क है इन्हें रास्ते में छोड़कर चला आता है। इसके बाद जब ये कॉलेज कैंपस के गेट पर पहुंचती है, वहां पर कुछ अननोन व्यक्ति इसका घेराव करते हैं, इसके साथ में जबरदस्ती करते हैं और वहां से इनको 1 किलोमीटर की डिस्टेंस में पास के जंगल में ले जाया जाता है, जहां पर इनको वेपन्स के साथ में थ्रेट किया जाता है। इनका सेल फोन ले लिया जाता है और आरोपी अपने फ्रेंड्स को कॉल करते हैं। इसके बाद में इनका ब्रूटली गैंगरेप किया जाता है और इनको वार्न किया जाता है कि अगर चिल्लाया या किसी को बताया, इससे भी ज़्यादा गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं और इनसे 5000 की डिमांड की जाती है। इसकी खबर जब लोकल्स को लगती है तो वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस इस लड़की को सेमी कॉन्शियस कंडीशन में पाती है और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है, इसीलिए पास के एक हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। इसके बाद में दुर्गापुर के सिटी हॉस्पिटल में रेफर किया जाता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और 48 आवर के अंदर 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया जाता है, जहीरुद्दीन, शफीक और वासिफ अली, जो इसका मेल फ्रेंड है। वासिफ अली जो मालदा का रहने वाला है। और क्राइम स्पॉट से फुटेज, सिगरेट के बट्स और अदर डाटा कलेक्ट किया जाता है और सेल फोन भी कलेक्ट किया जाता है। इसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती है और इन्वेस्टिगेशन में सीसीटीवी फुटेज, रेस्टोरेंट के सीसीटीवी फुटेज और रास्ते में आसपास की जितने भी फुटेज होते हैं सबको कलेक्ट कर लिए जाते हैं। फोरेंसिक डाटा में क्लॉथिंग, जो पीड़ित के क्लॉथ होते हैं, ताकि डीएनए टेस्टिंग की जा सके, और मोबाइल टावर का डाटा भी कलेक्ट किया जाता है। और इसके बाद जो जीपीएस डाटा होता है उसको भी कलेक्ट किया जाता है, सेल फोन का जो चैट्स होती है, ताकि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया जा सके। इसके बाद में 2 लोगों को हिरासत में लिया जाता है। टोटल 6 लोगों की गिरफ्तारी की जाती है। बाकी के 3 लोग नसीरुद्दीन, अपू बोहरी और फिरदौस होते हैं। टोटल 6 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद में 10 डेज की रिमांड पर भेज दिया जाता है। इसके बाद नसीरुद्दीन और शफीक एक लोकल कोर्ट में याचिका दायर करते हैं अप्रूवर के तौर पर। अगर इनकी याचिका एक्सेप्ट कर ली जाती है तो इनको पुलिस का अप्रूवर बना दिया जाएगा, जो ट्रायल में काम आएगा। इसके बाद में मामले को आगे बढ़ाया जाता है। जो पीड़ित गर्ल होती है उसका बयान ले लिया जाता है और इन सभी का बयान ले लिया जाता है। पुलिस को थोड़ा डाउट होता है इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में, और इसीलिए इस सीन को, इस पूरी वारदात को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। यानी कि जो क्राइम स्पॉट होता है उसका घेराव करने के बाद में पूरी वारदात को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। वहाँ के सीसीटीवी फुटेज को दोबारा कैप्चर किया जाता है ड्रोन से। इसकी पूरी इंसिडेंट की जो स्क्रीनिंग होती है ड्रोन से कैप्चर की जाती है। और पूरा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद में पता चलता है कि रेप ओनली एक पर्सन के द्वारा किया गया था और बाकी के 5 लोग, सवाल उठता है वहां पर क्या कर रहे थे, उनका क्या रोल था। अगर बाकी के 5 लोगों की बात करूं तो इनमें से इन्वेस्टिगेशन और डेटा से ये पता चलता है कि जहीरुद्दीन और शफीक, ये दोनों, इनका जो पास्ट रिकॉर्ड क्रिमिनल रिकॉर्ड रह चुका है। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में पता चलता है कि जो जहीरुद्दीन है, ये छात्रा पहले जिस कॉलेज में पढ़ा करती थी उसमें सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर वर्क करता था और इसके इनडिसिप्लिन की वजह से इसे कॉलेज प्रशासन ने बाहर निकाल दिया था। और जो शफीक है, ये किसी फैक्ट्री में वर्कर है
और बाकी के 3 लोगों में से एक लोकल सिविक बॉडी में कार्यरत है और बाकी 2 पर्सन अनएम्प्लॉयड हैं। और जो छठा पर्सन है वो वासिफ अली है, जो इसका पीड़ित छात्रा का मेल फ्रेंड है। छात्रा के जो फादर हैं उनका यह आरोप है कि इसका जो मेल फ्रेंड है यानी कि वासिफ अली है, इसने इनको मिसलीड किया था और जानबूझकर अकेला छोड़ दिया था। और इसके बाद में इस घटना को पॉलिटिकल एंगल भी दिया जाता है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के एमपी हैं मिस्टर सौगाता, वो कहते हैं कि लड़की रात के 12 बजे बाहर क्यों निकली, यानी कि कोई भी लड़की उनके अकॉर्डिंग रात के 12 बजे या लेट नाइट को बाहर नहीं निकल सकती। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का बयान आता है, ये वीडियो देखिए। Whose responsibility? How they came out in the night at 12:30? ये लोग इतने गिर गए कि इसको पॉलिटिकल एंगल दिया जा रहा है। और ये पहली घटना नहीं है कि ऐसी वारदात फर्स्ट टाइम हुई है। इससे पहले भी लास्ट के फ्यू मंथ्स में ऐसी वारदात हो चुकी है। जैसे आरजेकर मेडिकल कॉलेज का केस था, जो नर्स के साथ में रेप हुआ था। हर किसी को इस मामले की जानकारी है। इससे पहले भी घटना हो चुकी है। और 13 अक्टूबर को अभी रिसेंटली एक और घटना हुई है 10 अक्टूबर के बाद में साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में दिल्ली के अंदर। वहाँ बीटेक फर्स्ट ईयर की छात्रा के साथ भी 4 लोगों ने रेप किया है। जानकारी के बाद में एक पॉइंट निकल के आता है कि सिक्योरिटी गार्ड हर जगह वारदात में शामिल होता है इस तरह की। और जो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में जो वारदात हुई उसमें भी एक सिक्योरिटी गार्ड, एक एल्डर पर्सन और 2 अननोन पर्सन पाए गए हैं। और इन्वेस्टिगेशन के बाद में ये पता चला है, छात्रा का सेल फोन जब मतलब उसका डेटा पूरा एग्जामिन किया गया तो उससे ये पता चला है कि 3-4 दिन पहले छात्रा को इंटीमेट मैसेज आ रहे थे, मेल्स आ रहे थे उसके पास में, और उसकी मॉफ्ड पिक्चर्स, तस्वीरें भेजी जा रही थी, यानी कि एआई के जरिए क्रिएट करके। तो किस तरह के वैश्य दरिंदे हैं, इनको तो ऑन द स्पॉट किल कर देना चाहिए। वनडे ट्रायल होना चाहिए इन जैसे लोगों का। और इन्वेस्टिगेशन में यह भी आया था कि उस लड़की को गर्भ निरोधक गोलियां खिलाई गई थी और इसके बाद में कॉलेज के ऑडिटोरियम में फेंक दिया गया था। मतलब किस तरह के लोग हैं। मुझे पीड़ित छात्र के जो फादर है उन्होंने वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की है कि मेरी बेटी को यहाँ से ओडिशा में शिफ्ट किया जाए। उन्हें लगता है कि यहाँ उनकी जान को खतरा है और यहाँ पर उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा। वहाँ पर मैं इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करा सकता हूँ, इसीलिए इनको यहाँ से वहाँ शिफ्ट किया जाए। और सोचते हुए भी इस तरह की दरिंदगी चारों तरफ फैली हुई है। और मैं क्या कह सकता हूँ, कोर्ट क्या सजा सुनाती है। इन जैसे लोगों को डायरेक्ट फांसी की सजा होनी चाहिए, इससे कम सजा उनके लिए बनती नहीं है। बाकी अगली वीडियो में देखते हैं, मिलते हैं जल्दी। जय हिंद।